मध्यम निकाय हिंदी अनुवाद सूक्ता क्रमांक 1 मूल पर्याय सूक्ता नमो तस्य भगवतो अराहतो सम्मा संबुद्धस्य। इस सूत्र का दर्शन इस प्रकार है, संसार में जितनी भी संज्ञाएं अर्थात नाम हैं, भले ही वह पृथ्वी हो या जल, तेज हो या वायु, प्राणी, देवता, प्रजापति, ब्रह्मा, एकत्व या नानात्व, निर्वाण आदि सभी नामों का प्रयोग व्यवहार मात्र के लिए ही है। किसी अज्ञानी अर्थात पृथक जन संसारी जन से लेकर परम ज्ञानी जीवन मुक्त अरहत तक सभी व्यवहार में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अंतर यही है कि अज्ञानी इन संज्ञाओं को परमार्थता भी नित्य समझकर उनमें लिप्त रहता है और परमार्थता इनके धन्य स्वभाव का ज्ञान रखने वाला अरहत इनमें लिप्त नहीं होता है। ज्ञान के विकास में जिसने जो स्तर प्राप्त कर लिया है वह तद अनुसार ही व्यवहार की बातों का परमार्थ रूप देख पाता है और उनसे उतनी ही दूर रह पाता है। अब सुनिए मूल पर्याय सूक्ता। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान बुद्ध उत्कंठा के सुभग वन में किसी विशाल साल वृक्ष के नीचे विराजमान थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भिक्षुओं। उन भिक्षुओं ने भी भगवान को ससम्मान हाँ भंते कहकर उत्तर दिया। तब भगवान ने उचित प्रसंग जानकर उन भिक्षुओं को उपदेश करना प्रारंभ किया। भगवान बोले, भिक्षुओं, मैं तुम्हें जगत में दृश्यमान स्थूल और सूक्ष्म तत्वों का मूल अर्थात आदि कारण समझाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो और मैं जो कुछ कहूँगा उसे भी भली प्रकार मन में धारण करो। अच्छा भंते, ऐसा कहकर भिक्षुकों ने भगवान को सविनय प्रत्युत्तर दिया। तब भगवान ने यह कहा, भिक्षुओं, इस संसार में जिसने बड़े बूढ़ों से परमार्थ तत्व के विषय में कुछ भी न सुना हो, ऐसा अज्ञानी अर्थात पृथक जन जो कि आर्य सिद्धांतों के विषय में कुछ भी नहीं जानता, आर्य धर्म के बारे में ना समझ, आर्य धर्म तक पहुँचे हुए और सत्पुरुषों की बातों को न समझने वाला, सत्पुरुषों के मार्ग को न जानने वाला, सत्पुरुषों द्वारा आचरित धर्मों से अपरिचित अज्ञ पुरुष पृथ्वी को पृथ्वी की तरह जानता है, पृथ्वी को पृथ्वी के तौर पर जानकर उसे पृथ्वी मानता है, पृथ्वी द्वारा उत्पन्न हुआ मानता है, उसका नाश भी पृथ्वी से मानता है, यह पृथ्वी मेरी है ऐसा मानता है, उस पृथ्वी का अभिनंदन करता है। वह किस लिए? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उस अज्ञानी को इस पृथ्वी के विषय में ठीक से मालूम नहीं है, अर्थात उस अज्ञानी को पृथ्वी के विषय सम्यक ज्ञान नहीं है। वह जल को जल की भांति जानता है, जल को जल के तौर पर जानकर उसे जल मानता है, जल द्वारा उत्पन्न हुआ मानता है, जल से उसका नाश मानता है, यह जल मेरा है, यह अभिनिवेश करता है, जल का अभिनंदन करता है। वह किस लिए? इस बारे में भी मेरा यही कहना है कि वह अज्ञानी इस विषय में ठीक से नहीं जानता। वह तेज को तेज की तरह जानता है, वैसा जानकर उसे तेज मानता है, तेज में ही व्याप्त मानता है, तेज से उत्पन्न मानता है, तेज से ही उसका नाश मानता है, यह तेज मेरा है ऐसा मानता है, उस तेज का अभिनंदन करता है। वह किस लिए? इस बारे में भी मेरा यही कहना है कि वह अज्ञानी इस विषय में ठीक से नहीं जानता। वह वायु को वायु की तरह जानता है, वैसा जानकर उसे परमार्थतः वायु मान बैठता है, वायु में व्याप्त मानता है, उसका वायु से ही नाश मान बैठता है, यह वायु मेरी है ऐसा अभिनिवेश करता है और उसका अभिनंदन अर्थात राग करता है। वह किस लिए? इस पर मेरा उत्तर तो फिर वही है कि वह परमार्थता उस बारे में अनाभिज्ञ है। वह भूत प्रेतों को भूतों के रूप में ही जानता है, वैसा जानकर उन्हें भूत मानता है, भूतों में व्याप्त मानता है, भूतों से उत्पन्न मानता है, भूतों से उनका नाश मानता है, ये भूत मेरे हैं ऐसा मानता है, यूं इन भूतों का अभिनंदन करता है। वह किस कारण? मैं तो समझता हूँ कि उसे उनके विषय में भी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। वह देवों को देव रूप में जानता है, देवों को देवों के रूप में जानकर उन्हें देव मानता है, देवों में व्याप्त मानता है, देवों को देवों से उत्पन्न हुआ मानता है, देवताओं से उनका नाश मानता है, ये देव मेरे हैं ऐसा उनमें अभिनिवेश करता है और उनको लेकर खुशियां मनाता है। वह किस लिए? क्योंकि उसे सही बात का ज्ञान नहीं है। वह प्रजापति अर्थात सृष्टिकर्ता को प्रजापति की तरह जानता है, उसे उस तरह जानकर प्रजापति के रूप में मानता है, प्रजापति में व्याप्त मानता है, उसे पूर्व प्रजापति से उत्पन्न मानता है, उसका अन्य प्रजापति से नाश मानता है। यह प्रजापति मेरा है, उसमें ऐसा राग करता है, उसका अभिनंदन करता है। वह ऐसा किस लिए करता है? क्योंकि उसे सही स्थिति क्या है इसका वास्तविक ज्ञान नहीं है। वह साधारण अज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म को ब्रह्म के स्थूल रूप से जानता है, उसे स्थूल रूप से जानकर उसे वास्तविक मानता है, ब्रह्म में व्याप्त मानता है, उससे अर्थात ब्रह्मा से उत्पन्न मानता है, उससे उसका नाश मानता है, यह ब्रह्मा मेरा है ऐसा उसमें राग करता है और उसका हर प्रकार से अभिनंदन करता है। यह ऐसा किस लिए करता है? मैं समझता हूँ कि उस अज्ञानी को इस ब्रह्मा का यथाभूत ज्ञान नहीं है
और भी वह अज्ञानी आभास्वर देवों को आभास्वर देव के रूप से ही जानता है, उन्हें इस तरह जानकर उन्हें आभास्वर ही मानता है, आभास्वर देवों में व्याप्त मानता है, आभास्वर देवों से उत्पाद और विनाश मानता है, ये आभास्वर देव मेरे हैं ऐसा मानता है और इसी रूप में उनका अभिनंदन करता है। वह ऐसा राग और अभिनिवेश किस लिए करता है? मैं समझता हूँ कि उसे वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण ऐसा करता है। वह शुभ कृत्सन देवों को शुभ कृत्सन देवों के रूप में समझता है, शुभ कृत्सन देवों को शुभ कृत्सन देव के रूप से ही जानता है, उन्हें इस तरह जानकर उन्हें शुभ कृत्सन ही मानता है, शुभ कृत्सन देवों में व्याप्त मानता है, शुभ कृत्सन देवों से उत्पाद और विनाश मानता है, ये शुभ कृत्सन देव मेरे हैं ऐसा मानता है और इसी रूप में उनका अभिनंदन करता है। वह ऐसा राग और अभिनिवेश किस लिए करता है? मैं समझता हूँ कि उसे वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण वह ऐसा करता है। बृहत फल देवों को बृहत फल देवों के रूप में समझता है, बृहत फल देवों को बृहत फल देवों के रूप से ही जानता है, उन्हें इस तरह जानकर उन्हें बृहत फल देव ही मानता है, बृहत फल देवों में व्याप्त मानता है, बृहत फल देवों से उत्पाद और विनाश मानता है, ये बृहत फल देव मेरे हैं ऐसा मानता है और इसी रूप में उनका अभिनंदन करता है। वह ऐसा राग और अभिनिवेश किस लिए करता है? मैं समझता हूँ उसे वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण ऐसा करता है। और भी भिक्षुओं वह अज्ञानी अभिभू देवों को अभिभू देवों के रूप में समझता है, अभिभू देवों को अभिभू देवों के रूप से ही जानता है, उन्हें इस तरह जानकर उन्हें अभिभू देव ही मानता है, अभिभू देवों में व्याप्त मानता है, अभिभू देवों से उत्पाद और विनाश मानता है, ये अभिभू देव मेरे हैं ऐसा मानता है और इसी रूप में उनका अभिनंदन करता है। वह ऐसा राग और अभिनिवेश किस लिए करता है? मैं समझता हूँ उसे वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण वह ऐसा करता है। और भी वह अनंत आकाश के निवासी देवताओं को आकाश अनंत आयतन देवों के रूप में जानता है, वह आकाश अनंत आयतन देवों को आकाश अनंत आयतन देवों के रूप में जानकर उन्हें आकाश अनंत आयतन देव मानता है, आकाश अनंत आयतन देवों में व्याप्त मानता है, आकाश अनंत आयतन देवों को आकाश अनंत आयतन देवों से उत्पन्न हुआ मानता है, आकाश अनंत आयतन देवताओं से उनका नाश मानता है, ये आकाश अनंत आयतन देव मेरे हैं ऐसा उनमें अभिनिवेश करता है और उनको लेकर आनंद मनाता है। वह किस लिए? क्योंकि उसे सही बात का ज्ञान नहीं है। अनंत विज्ञान के वासी देवताओं को विज्ञान अनंत्य आयतन देवों के रूप में जानता है, विज्ञान अनंत्य आयतन देवों को विज्ञान अनंत्य आयतन देवों के रूप से ही जानता है, उन्हें इस तरह जानकर उन्हें विज्ञान अनंत्य आयतन देव ही मानता है, विज्ञान अनंत्य आयतन देवों में व्याप्त मानता है, विज्ञान अनंत्य आयतन देवों से उत्पाद और विनाश मानता है, ये विज्ञान अनंत्य आयतन देव मेरे हैं ऐसा मानता है और इसी रूप में उनका अभिनंदन करता है। वह ऐसा राग और अभिनिवेश किस लिए करता है? मैं समझता हूँ उसे वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण वह ऐसा करता है। अकिंचन आयतन अर्थात विस्तार वाले देवों को आकिंचन आयतन देवों के रूप में जानता है, आकिंचन आयतन देवों को आकिंचन आयतन देवों के रूप में जानकर उन्हें आकिंचन आयतन देव मानता है, आकिंचन आयतन देवों में व्याप्त मानता है, आकिंचन आयतन देवों को आकिंचन आयतन देवों से उत्पन्न हुआ मानता है, आकिंचन आयतन देवताओं से उनका नाश मानता है, ये आकिंचन आयतन देव मेरे हैं ऐसा उनमें अभिनिवेश करता है और उनको लेकर खुशियां मनाता है। वह किस लिए? क्योंकि उसे सही बात का ज्ञान नहीं है। जिनको न संज्ञा अर्थात संवेदना है न आसंज्ञा अर्थात असंवेदना है, ऐसे आयतन वाले देवताओं को उसी नैवसंज्ञा न आसंज्ञा आयतन के रूप में जानता है, नैवसंज्ञा न आसंज्ञा आयतन देवों को नैवसंज्ञा न आसंज्ञा आयतन देवों के रूप में जानकर उन्हें नैवसंज्ञा न आसंज्ञा आयतन देव मानता है, नैवसंज्ञा न आसंज्ञा आयतन देवों में व्याप्त मानता है, नैवसंज्ञा न आसंज्ञा आयतन देवों को नैवसंज्ञा न आसंज्ञा आयतन देवों से उत्पन्न हुआ मानता है, नैवसंज्ञा न आसंज्ञा आयतन देवताओं से उनका नाश मानता है, ये नैवसंज्ञा न आसंज्ञा आयतन देव मेरे हैं ऐसा उनमें अभिनिवेश करता है और उनको लेकर आनंद मनाता है। वह किस लिए? क्योंकि उसे सही बात का ज्ञान नहीं है। और भी वह अज्ञानी देखे गए को अर्थात दृष्ट वस्तु को देखे गए अर्थात दृष्ट वस्तु के रूप में ही जानता है, दृष्ट को दृष्ट से जानकर दृष्ट ही मानता है, दृष्ट में मानता है, दृष्ट को दृष्ट से उत्पन्न मानता है, मैं दृष्ट हूँ ऐसा मानता है, दृष्ट में रत रहता है। वह ऐसा किस कारण से करता है? क्योंकि उसे ऐसे देखे गए अर्थात दृष्ट वस्तु का वास्तविक ज्ञान नहीं है, सुने हुए को अर्थात श्रुत को सुने गए अर्थात श्रुत के रूप में ही जानता है, श्रुत को श्रुत से जानकर श्रुत ही मानता है, श्रुत में मानता है, श्रुत को श्रुत से उत्पन्न मानता है, मैं श्रुत हूँ ऐसा मानता है, श्रुत में रत रहता है। वह ऐसा किस कारण से करता है? क्योंकि उसे ऐसे सुने गए अर्थात श्रुत वस्तु का वास्तविक ज्ञान नहीं है,
स्मृति में आए को स्मृत रूप में ही जानता है। स्मृत को स्मृत से जानकर स्मृत ही मानता है। स्मृत में मानता है। स्मृत को स्मृत से उत्पन्न मानता है। मैं स्मृत हूँ ऐसा मानता है। स्मृत में रत रहता है। वह ऐसा किस कारण से करता है? क्योंकि उसे ऐसे स्मृति में आए अर्थात स्मृत वस्तु का वास्तविक ज्ञान नहीं है। वह अज्ञानी जाने हुए को जाने हुए अर्थात विज्ञात के रूप में ही जानता है। विज्ञात को विज्ञात से जानकर विज्ञात ही मानता है। विज्ञात में मानता है। विज्ञात को विज्ञात से उत्पन्न मानता है। मैं विज्ञात हूँ ऐसा मानता है। विज्ञात में रत रहता है। वह ऐसा किस कारण से करता है? क्योंकि उसे ऐसे जाने हुए अर्थात विज्ञात वस्तु का वास्तविक ज्ञान नहीं है। वह एकात्व अर्थात अकेलेपन को एकात्व के रूप में ही जानता है। एकात्व को एकत्व से जानकर एकत्व ही मानता है। एकात्व में मानता है। एकत्व को एकात्व से उत्पन्न मानता है। मैं एकात्व हूँ ऐसा मानता है। एकात्व में रत रहता है। वह ऐसा किस कारण से करता है? क्योंकि उसे ऐसे एकात्व अर्थात अकेलेपन वस्तु का वास्तविक ज्ञान नहीं है। नानात्व अर्थात अनेकत्व को नानात्व के रूप में ही जानता है। नानात्व को नानात्व से जानकर नानात्व ही मानता है। नानात्व में मानता है। नानात्व को नानात्व से उत्पन्न मानता है। मैं नानात्व हूँ ऐसा मानता है। नानात्व में रत रहता है। वह ऐसा किस कारण से करता है? क्योंकि उसे ऐसे अनेकत्व अर्थात नानात्व वस्तु का वास्तविक ज्ञान नहीं है। वह अज्ञानी समग्र अर्थात सर्व को समग्र के रूप में ही जानता है। समग्र को समग्र से जानकर समग्र ही मानता है। समग्र में मानता है। समग्र को समग्र से उत्पन्न मानता है। मैं समग्र हूँ ऐसा मानता है। समग्र में रत रहता है। वह ऐसा किस कारण से करता है? क्योंकि उसे ऐसे समग्र अर्थात सर्व वस्तु का वास्तविक ज्ञान नहीं है। और भी वह निर्वाण अर्थात मोक्ष को निर्वाण के रूप में जानता है। निर्वाण को निर्वाण के रूप में जानकर उसे वैसा ही मानता है। निर्वाण में व्याप्त मानता है। उसका निर्वाण से ही उत्पाद और विनाश होता है ऐसा मानता है। यह मेरा निर्वाण है ऐसा अभिमान करता है। उसका अभिनंदन करता है। वह किस लिए? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उसे निर्वाण के विषय में सम्यक ज्ञान नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के विषय में शैक्षों अर्थात अर्ध शिक्षित लोगों की दृष्टि और भिक्षुओं जो भिक्षुक शैक्ष अर्थात सद्धर्म में कुछ कम दूरी तक आरूढ़ है, पहुंचे हुए मन वाला नहीं है, परंतु सर्वोत्तम कल्याणकारी पद की चाह में दिन रात लगा रहता है, वह भी पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में समझता है। पृथ्वी को पृथ्वी के तौर पर समझकर इसे पृथ्वी माने या न माने, उसे पृथ्वी में व्याप्त माने कि न माने, पृथ्वी से उसका उत्पाद और विनाश माने कि न माने, उसके विषय में यह पृथ्वी मेरी है, यह अभिनिवेश करे या न करे, उसका अभिनंदन करे या न करे, ऐसा संदेह करता है। उसका यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शैक्ष को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना शेष है। वह शैक्ष जल को जल के रूप में समझता है। जल को जल के तौर पर समझकर उसे जल माने या न माने, उसे जल में व्याप्त माने या न माने, जल से उसका उत्पाद और विनाश माने या न माने, उसके विषय में यह जल मेरा है, यह अभिनिवेश करे या न करे, उसका अभिनंदन करे या न करे, यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शैक्ष को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना बाकी है। वह अज्ञानी तेज को तेज के रूप में समझता है। तेज को तेज के तौर पर समझकर इस तेज को माने या न माने, उसे तेज में व्याप्त माने या न माने, तेज से उसका उत्पाद और विनाश माने या न माने, उसके विषय में यह तेज मेरा है, यह अभिनिवेश करे या न करे, उसका अभिनंदन करे या न करे, उसका यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शैक्ष को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना शेष है। फिर वह अज्ञानी वायु को वायु के रूप में समझता है। वायु को वायु के तौर पर समझकर वायु को माने या न माने, उसे वायु में व्याप्त माने या न माने, वायु से उसका उत्पाद और विनाश माने कि न माने, उसके विषय में यह वायु मेरी है, यह अभिनिवेश करे या न करे, उसका अभिनंदन करे या न करे, यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शैक्ष को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना बाकी है। वह शैक्ष भूतों को भूतों के रूप में समझता है। भूतों को भूतों के तौर पर समझकर उन्हें भूत माने या न माने, उसे भूतों में व्याप्त माने या न माने, भूतों से उसका उत्पाद और विनाश माने या न माने, उसके विषय में यह भूत मेरे है, यह अभिनिवेश करे या न करे, उसका अभिनंदन करे या न करे, यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शैक्ष को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना शेष है।
वह देवताओं को देवताओं के रूप में समझता है, देवताओं को देवताओं के तौर पर समझकर उन्हें देवता माने या न माने, उसे देवताओं में व्याप्त माने या न माने, देवताओं से उसका उत्पाद और विनाश माने या न माने, उसके विषय में यह देवता मेरे है, यह अभिनिवेश करे या न करे, उसका अभिनंदन करे या न करे। यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना आवश्यक है। वह प्रजापति को प्रजापति के रूप में समझता है, प्रजापति को प्रजापति के तौर पर समझकर प्रजापति माने या न माने, उसे प्रजापति में व्याप्त माने या न माने, प्रजापति से उसका उत्पाद और विनाश माने या न माने, उसके विषय में यह प्रजापति मेरा है, यह अभिनिवेश करे या न करे, उसका अभिनंदन करे या न करे। यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना है। फिर वह ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में समझता है, ब्रह्मा को ब्रह्मा के तौर पर समझकर ब्रह्मा को माने या न माने, उसे ब्रह्मा में व्याप्त माने या न माने, ब्रह्मा से उसका उत्पाद और विनाश माने या न माने, उसके विषय में यह ब्रह्मा मेरा है, यह अभिनिवेश करे या न करे, उसका अभिनंदन करें या न करें। यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना है। वह शख्स आभास्वर देवताओं को आभास्वर देवताओं के रूप में समझता है, आभास्वर देवताओं को आभास्वर देवताओं के तौर पर समझकर आभास्वर देवता माने या न माने, उसे आभास्वर देवताओं में व्याप्त माने या न माने, आभास्वर देवताओं से उसका उत्पाद और विनाश माने या न माने, उसके विषय में यह आभास्वर देव मेरे है, यह अभिनिवेश करें या न करें, उसका अभिनंदन करे या न करें। यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना बाकी है। फिर वह शुभकृत्सन देवों को शुभकृत्सन देवों के रूप में समझता है, शुभकृत्सन देवों को शुभकृत्सन देवों के तौर पर समझकर शुभकृत्सन देव माने या न माने, उसे शुभकृत्सन देवों में व्याप्त माने या न माने, शुभकृत्सन देवों से उसका उत्पाद और विनाश माने या न माने, उसके विषय में यह शुभकृत्सन देव मेरे है, यह अभिनिवेश करे या न करे, उसका अभिनंदन करे या न करे। यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना शेष है। वह शख्स बृहत फल देवों को बृहत फल देवों के रूप में समझता है, बृहत फल देवों को बृहत फल देवों के तौर पर समझकर बृहत फल देव माने या न माने, उसे बृहत फल देवों में व्याप्त माने कि न माने, बृहत फल देवों से उसका उत्पाद और विनाश माने कि न माने, उसके विषय में यह बृहत फल देव मेरे है, यह अभिनिवेश करे कि न करे, उसका अभिनंदन करे या न करे। यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना बाकी है। वह शख्स अभिभूदेवों को अभिभूदेवों के रूप में समझता है, अभिभूदेवों को अभिभूदेवों के तौर पर समझकर उसे अभिभूदेव माने कि न माने, उसे अभिभूदेवों में व्याप्त माने कि न माने, अभिभूदेवों से उसका उत्पाद और विनाश माने या न माने, उसके विषय में यह अभिभूदेव मेरे है, यह अभिनिवेश करे या न करे, उसका अभिनंदन करे कि न करे। यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना शेष है। आकाश अनंत आयतन देवों को आकाश अनंत आयतन देवों के रूप में समझता है, आकाश अनंत आयतन देवों को आकाश अनंत आयतन देवों के तौर पर समझकर आकाश अनंत आयतन देव माने या न माने, उसे आकाश अनंत आयतन देवों में व्याप्त माने या न माने, आकाश अनंत आयतन देवों से उसका उत्पाद और विनाश माने या न माने, उसके विषय में यह आकाश अनंत आयतन देव मेरे है, यह अभिनिवेश करें या न करे, उसका अभिनंदन करें या न करें। यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना बाकी है। विज्ञान अनंत आयतन देवों को विज्ञान अनंत आयतन देवों के रूप में समझता है, विज्ञान अनंत आयतन देवों को विज्ञान अनंत आयतन देवों के तौर पर समझकर विज्ञान अनंत आयतन देव माने या न माने, उसे विज्ञान अनंत आयतन देवों में व्याप्त माने या न माने, विज्ञान अनंत आयतन देवों से उसका उत्पाद और विनाश माने या न माने, उसके विषय में यह विज्ञान अनंत आयतन देव मेरे है, यह अभिनिवेश करे या न करे, उसका अभिनंदन करे या न करे। यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना शेष है।
और भी वह आकिंचन्य आयतन देवों को आकिंचन्य आयतन देवों के रूप में समझता है। आकिंचन्य आयतन देवों को आकिंचन्य आयतन देवों के तौर पर समझकर उसे आकिंचन्य आयतन देव माने या न माने, उसे आकिंचन्य आयतन देवों में व्याप्त माने या न माने, आकिंचन्य आयतन देवों से उसका उत्पाद और विनाश माने या न माने, उसके विषय में यह आकिंचन्य आयतन देव मेरे हैं, यह अभिनिवेश करें या न करें, उसका अभिनंदन करें या न करें। यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना बाकी है। वह शख्स नैवसंज्ञा न आसंत्य आयतन देवों को नैवसंज्ञा न आसंत्य आयतन देवों के रूप में समझता है। नैवसंज्ञा न आसंत्य आयतन देवों को नैवसंज्ञा न आसंत्य आयतन देवों के तौर पर समझकर नैवसंज्ञा न आसंत्य आयतन देवों को माने या न माने, उसे नैवसंज्ञा न आसंत्य आयतन देवों में व्याप्त माने या न माने, नैवसंज्ञा न आसंत्य आयतन देवों से उसका उत्पाद और विनाश माने या न माने, उसके विषय में यह नैवसंज्ञा न आसंत्य आयतन देव मेरे है, यह अभिनिवेश करें या न करें, उसका अभिनंदन करें या न करें। यह सब संदेह किस कारण से करता है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना शेष है। और भी वह दृष्ट को दृष्ट के रूप में समझता है, दृष्ट को दृष्ट के तौर पर समझकर दृष्ट माने कि न माने, उसे दृष्ट में व्याप्त माने या न माने, दृष्ट से उसका उत्पाद और विनाश माने कि न माने, उसके विषय में यह दृष्ट मेरा है, यह अभिनिवेश करें या न करें, उसका अभिनंदन करें या न करें। यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना है। वह श्रुत को श्रुत के रूप में समझता है, श्रुत को श्रुत के तौर पर समझकर श्रुत माने या न माने, उसे श्रुत में व्याप्त माने या न माने, श्रुत से उसका उत्पाद और विनाश माने या न माने, उसके विषय में यह श्रुत मेरा है, यह अभिनिवेश करे या न करे, उसका अभिनंदन करे या न करें। यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना बाकी है। स्मृत को स्मृत के रूप में समझता है, स्मृत को स्मृत के तौर पर समझकर स्मृत को माने कि न माने, उसे स्मृत में व्याप्त माने या न माने, स्मृत से उसका उत्पाद और विनाश माने कि न माने, उसके विषय में यह स्मृत मेरा है, यह अभिनिवेश करे कि न करें, उसका अभिनंदन करें या न करें। यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना है। विज्ञात को विज्ञात के रूप में समझता है, विज्ञात को विज्ञात के तौर पर समझकर उसे विज्ञात माने कि न माने, उसे विज्ञात में व्याप्त माने या न माने, विज्ञात से उसका उत्पाद और विनाश माने या न माने, उसके विषय में यह विज्ञात मेरा है, यह अभिनिवेश करें या न करें, उसका अभिनंदन करें या न करें। यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना बाकी है। और भी वह एकात्व को एकात्व के रूप में समझता है, एकात्व को एकात्व के तौर पर समझकर एकात्व को माने कि न माने, उसे एकात्व में व्याप्त माने या न माने, एकात्व से उसका उत्पाद और विनाश माने या न माने, उसके विषय में यह एकात्व मेरा है, यह अभिनिवेश करे या न करे, उसका अभिनंदन करें या न करें। यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना शेष है। फिर नानात्व को नानात्व के रूप में समझता है, नानात्व को नानात्व के तौर पर समझकर नानात्व माने या न माने, उसे नानात्व में व्याप्त माने या न माने, नानात्व से उसका उत्पाद और विनाश माने कि न माने, उसके विषय में यह नानात्व मेरा है, यह अभिनिवेश करे या न करे, उसका अभिनंदन करे या न करें। यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना शेष है। सर्व को सर्व के रूप में समझता है, सर्व को सर्व के तौर पर समझकर सर्व माने कि न माने, उसे सर्व में व्याप्त माने कि न माने, सर्व से उसका उत्पाद और विनाश माने कि न माने, उसके विषय में यह सर्व मेरा है, यह अभिनिवेश करे कि न करें, उसका अभिनंदन करें कि न करें। यह सब संदेह किस कारण है? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उसे अर्थात उस शख्स को अभी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना शेष है। और भी वह निर्वाण को निर्वाण के रूप में समझता है, परंतु निर्वाण को निर्वाण की तरह समझकर उसे निर्वाण माने कि न माने, उसे निर्वाण में माने या न माने, निर्वाण से उसका उत्पाद और विनाश माने कि न माने, उसके विषय में यह निर्वाण मेरा है, यह अभिनिवेश करें या न करें, उसका अभिनंदन करे कि न करे, यह सब संदेह किस लिए? मेरा उत्तर है, उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना अथवा जानना शेष है। क्षीण आश्रव भिक्षु अर्थात जिस भिक्षु के आश्रव नष्ट हो चुके हैं, उसकी दृष्टि से उपर्युक्त तत्वों का विवेचन। और भिक्षुओं, जो भिक्षु अरहत अर्थात ज्ञानी हो चुका है,
क्षीणाश्रव अर्थात विगत आश्रव हो चुका है, ब्रह्मचर्यवास अर्थात गुरुमुख से शिक्षा पूर्ण कर चुका है, और जिसने समग्र सांसारिक भार अपने कंधों से उतार फेंका है, सत्य तत्व प्राप्त कर चुका है, भव बंधनों को काट चुका है, यथार्थ ज्ञान पाकर मुक्त हो गया है, वह भी पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में ही पहचानता है, परंतु वह पृथ्वी को पृथ्वी की तरह पहचानकर उसे पृथ्वी में व्याप्त नहीं मानता, पृथ्वी से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता, यह पृथ्वी मेरी है ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने पृथ्वी तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है, मैं तो यही कहूंगा। और भी वह जल को जल के रूप में ही पहचानता है, परंतु वह जल को जल की तरह पहचान कर उसे जल में व्याप्त नहीं मानता, जल से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता, यह जल मेरा है ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने जल तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है, मैं तो यही कहूंगा। तेज को तेज की तरह पहचान कर उसे तेज में व्याप्त नहीं मानता, तेज से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता, यह तेज मेरा है ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने तेज तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है, मैं तो यही कहूंगा। वायु को वायु की तरह पहचान कर उसे वायु में व्याप्त नहीं मानता, वायु से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता, यह वायु मेरा है ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने वायु तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है, मैं तो यही कहूंगा। भूतों को भूतों की तरह पहचान कर उसे भूतों में व्याप्त नहीं मानता, भूतों से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता, यह भूत मेरे है ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने भूतों के तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है, मैं तो यही कहूंगा। देवों को देवों की तरह पहचानकर उसे देवों में व्याप्त नहीं मानता, देवों से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता, यह देव मेरे है ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने देवों के तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है, मैं तो यही कहूंगा। प्रजापति को प्रजापति की तरह पहचानकर उसे प्रजापति में व्याप्त नहीं मानता, प्रजापति से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता, यह प्रजापति मेरा है ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने प्रजापति तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है, मैं तो यही कहूंगा। ब्रह्मा को ब्रह्मा की तरह पहचानकर उसे ब्रह्मा में व्याप्त नहीं मानता, ब्रह्मा से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता, यह ब्रह्मा मेरा है ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने ब्रह्मा तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है, मैं तो यही कहूंगा। आभास्वर देवों को आभास्वर देवों की तरह पहचानकर उसे आभास्वर देवों में व्याप्त नहीं मानता, आभास्वर देवों से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता, यह आभास्वर देव मेरे है ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने आभास्वर देवों के तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है, मैं तो यही कहूंगा। शुभकृत्सन देवों को शुभकृत्सन देवों की तरह पहचानकर उसे शुभकृत्सन देवों में व्याप्त नहीं मानता, शुभकृत्सन देवों से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता, यह शुभकृत्सन देव मेरे है ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने शुभकृत्सन देवों के तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है, मैं तो यही कहूंगा। बृहत फल देवों को बृहत फल देवों की तरह पहचानकर उसे बृहत फल देवों में व्याप्त नहीं मानता, बृहत फल देवों से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता, यह बृहत फल देव मेरे है ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने बृहत फल देवों के तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है, मैं तो यही कहूंगा। अभिभू देवों को अभिभू देवों की तरह पहचानकर उसे अभिभू देवों में व्याप्त नहीं मानता, अभिभू देवों से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता, यह अभिभू देव मेरे हैं ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने अभिभू देवों के तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है, मैं तो यही कहूंगा।
आकाश अनंत आयतन देवों को आकाश अनंत आयतन देवों की तरह पहचानकर उसे आकाश अनंत आयतन देवों में व्याप्त नहीं मानता। आकाश अनंत आयतन देवों से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता। यह आकाश अनंत आयतन देव मेरे है, ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने आकाश अनंत आयतन देवों के तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है। मैं तो यही कहूंगा, विज्ञान अनंत आयतन देवों को विज्ञान अनंत आयतन देवों की तरह पहचानकर उसे विज्ञान अनंत आयतन देवों में व्याप्त नहीं मानता। विज्ञान अनंत आयतन देवों से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता। यह विज्ञान अनंत आयतन देव मेरे है, ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने विज्ञान अनंत आयतन देवों के तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है। मैं तो यही कहूंगा, आकिंचन्य आयतन देवों को आकिंचन्य आयतन देवों की तरह पहचानकर उसे आकिंचन्य आयतन देवों में व्याप्त नहीं मानता। आकिंचन्य आयतन देवों से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता। यह आकिंचन्य आयतन देवों मेरे है, ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने आकिंचन्य आयतन देवों तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है। मैं तो यही कहूंगा, नैवसंज्ञा न आसंज्ञा आयतन देवों को नैवसंज्ञा न आसंज्ञा आयतन देवों की तरह पहचानकर उसे नैवसंज्ञा न आसंज्ञा आयतन देवों में व्याप्त नहीं मानता। नैवसंज्ञा न आसंज्ञा आयतन देवों से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता है। यह नैवसंज्ञा न आसंज्ञा आयतन देव मेरे है, ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने नैवसंज्ञा न आसंज्ञा आयतन देवों के तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है। मैं तो यही कहूंगा, दृष्ट को दृष्ट की तरह पहचानकर उसे दृष्ट में व्याप्त नहीं मानता। दृष्ट से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता। यह दृष्ट मेरे है, ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने दृष्ट तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है। मैं तो यही कहूंगा, श्रुत को श्रुत की तरह पहचानकर उसे श्रुत में व्याप्त नहीं मानता। श्रुत से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता। यह श्रुत मेरा है, ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने श्रुत तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है। मैं तो यही कहूंगा, स्मृत को स्मृत की तरह पहचानकर उसे स्मृत में व्याप्त नहीं मानता। स्मृत से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता। यह स्मृत मेरा है, ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने स्मृत तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है। मैं तो यही कहूंगा, विज्ञात को विज्ञात की तरह पहचानकर उसे विज्ञात में व्याप्त नहीं मानता। विज्ञात से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता। यह विज्ञात मेरा है, ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने विज्ञात तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है। मैं तो यही कहूंगा, एकात्व को एकात्व की तरह पहचानकर उसे एकात्व में व्याप्त नहीं मानता। एकात्व से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता। यह एकात्व मेरा है, ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने एकात्व तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है। मैं तो यही कहूंगा, नानात्व को नानात्व की तरह पहचानकर उसे नानात्व में व्याप्त नहीं मानता। नानात्व से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता। यह नानात्व मेरा है, ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने नानात्व तत्व के विषय में यथाभूत रूप से सब कुछ जान लिया है। मैं तो यही कहूंगा, सर्व को सर्व की तरह पहचानकर उसे सर्व में व्याप्त नहीं मानता। सर्व से उसका उत्पाद अथवा विनाश नहीं मानता। यह सर्व मेरा है, ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनंदन ही करता है। यह किस कारण? क्योंकि उसने सर्व तत्व के विषय में यथाभूत रूप में सब कुछ जान लिया है। मैं तो यही कहूंगा, निर्वाण को निर्वाण के रूप में पहचानता है। निर्वाण को निर्वाण के रूप में पहचानकर उसे नहीं मानता। न निर्वाण में मानता है, न निर्वाण से मानता है। न निर्वाण मेरा है, ऐसा अभिनिवेश करता है, न उसका अभिनंदन ही करता है। यह किस लिए? मैं तो यही कहूंगा, वह इन तत्वों के विषय में यथाभूत रूप से जान चुका है, इसीलिए इन तत्वों में उसका राग या अभिनिवेश नहीं होता। और भिक्षुओं,
जो भी भिक्षु अरहत हो चुका हो, कायिक वाचसिक मानसिक कार्यों से छुटकारा पा चुका हो, ब्रह्मचर्य वास पूरा कर चुका हो, अपने सभी कर्तव्य पूरे कर चुका हो, और जिसने समग्र सांसारिक भार अपने कंधों से उतार फेंका हो, सत्य तत्व तक पहुंच चुका हो, अपने सभी भवबंधों को काट चुका हो, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर विमुक्त हो चुका हो, वह भी पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में पहचानता है। उसे उस रूप में पहचान कर उसे वैसा ही नहीं मानता, पृथ्वी में व्याप्त नहीं मानता, पृथ्वी से उत्पाद और विनाश नहीं मानता, यह पृथ्वी मेरी है, यह अभिनिवेश नहीं करता, न उसका अभिनंदन करता है। यह सब किस लिए? क्योंकि उसका इन तत्वों के प्रति राग क्षीण हो गया है, वह सर्वथा वीतराग हो चुका है। ऐसा अरहत भिक्षु जल को जल के रूप में पहचानता है, उसे उस रूप में पहचान कर उसे नहीं मानता, जल में व्याप्त नहीं मानता, जल से उत्पाद और विनाश नहीं मानता। जल मेरा है, यह अभिनिवेश नहीं करता, न उसका अभिनंदन करता है। यह सब किस लिए? क्योंकि उसका इन तत्वों के प्रति राग क्षीण हो गया है, वह सर्वथा वीतराग हो चुका है। तेज को तेज के रूप में पहचानता है, उसे उस रूप में पहचान कर उसे वैसा नहीं मानता, तेज में व्याप्त नहीं मानता, तेज से उत्पाद और विनाश नहीं मानता, यह तेज मेरा है, यह अभिनिवेश नहीं करता, न उसका अभिनंदन करता है। यह सब किस कारण से? क्योंकि उसका इन तत्वों के प्रति राग क्षीण हो गया है, वह सर्वथा वीतराग हो चुका है। निर्वाण को निर्वाण के रूप में पहचानता है, उसे उस रूप में पहचान कर उसे नहीं मानता, निर्वाण में व्याप्त नहीं मानता, निर्वाण से उत्पाद और विनाश नहीं मानता, यह निर्वाण मेरा है, यह अभिनिवेश नहीं करता, न उसका अभिनंदन करता है। यह सब किस कारण से? क्योंकि उसका इन तत्वों के प्रति राग क्षीण हो गया है, वह सर्वथा वीतराग हो चुका है। भिक्षुओं, और वह भिक्षु जो अरहत हो चुका हो, क्षीण आस्त्रव हो चुका हो, ब्रह्मचर्यावास पूरा कर चुका हो, कृत कार्य हो चुका हो, सांसारिक भार कंधों से उतार फेंक चुका हो, अधिगत याथा तथ्य होकर भवबंधनों से मुक्त हो चुका हो, जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया हो, वह भी पृथ्वी को पृथ्वी के तौर पर पहचानता है और पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में जानकर उसे पृथ्वी नहीं मानता, पृथ्वी से उत्पन्न नहीं मानता, पृथ्वी मेरी है ऐसा नहीं मानता और न ही पृथ्वी में रत रहता है अर्थात पृथ्वी में अभिनंदित नहीं होता। ऐसा क्यों? मेरी समझ से ऐसा इसलिए कि उसके सर्व प्रकार के द्वेष क्षीण हो चुके हैं, वह वीत द्वेष अर्थात द्वेष मुक्त हो चुका है। भिक्षुओं, और वह भिक्षु जो अरहत हो चुका हो, क्षीण आस्त्रव हो चुका हो, ब्रह्मचर्यावास पूरा कर चुका हो, कृत कार्य हो चुका हो, सांसारिक भार कंधों से उतार फेंक चुका हो, अधिगत याथा तथ्य होकर भवबंधनों से मुक्त हो चुका हो, जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया हो, वह भिक्षु जल को जल के तौर पर पहचानता है और जल को जल के रूप में जानकर उसे जल नहीं मानता, जल से उत्पन्न नहीं मानता, जल मेरी है ऐसा नहीं मानता और न ही जल में रत रहता है अर्थात जल में अभिनंदित नहीं होता। ऐसा क्यों? मेरी समझ से ऐसा इसलिए है कि उसके सर्व प्रकार के द्वेष क्षीण हो चुके हैं, वह वीत द्वेष हो चुका है। भिक्षुओं, और वह भिक्षु जो अरहत हो चुका हो, क्षीण आस्त्रव हो चुका हो, ब्रह्मचर्यावास पूरा कर चुका हो, कृत कार्य हो चुका हो, सांसारिक भार कंधों से उतार फेंक चुका हो, अधिगत याथा तथ्य होकर भवबंधनों से मुक्त हो चुका हो, जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया हो, वह भिक्षु तेज को तेज के तौर पर पहचानता है और तेज को तेज के रूप में जानकर उसे तेज नहीं मानता, तेज से उत्पन्न नहीं मानता, यह तेज मेरा है ऐसा नहीं मानता और न ही तेज में रत रहता है अर्थात तेज में अभिनंदित नहीं होता। ऐसा क्यों? मेरी समझ से ऐसा इसलिए कि उसके सर्व प्रकार के द्वेष क्षीण हो चुके हैं, वह वीत द्वेष हो चुका है। भिक्षुओं, और वह भिक्षु जो अरहत हो चुका हो, क्षीण आस्त्रव हो चुका हो, ब्रह्मचर्यावास पूरा कर चुका हो, कृत कार्य हो चुका हो, सांसारिक भार कंधों से उतार फेंक चुका हो, अधिगत याथा तथ्य होकर भवबंधनों से मुक्त हो चुका हो, जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया हो, वह भिक्षु वायु को वायु के तौर पर पहचानता है और वायु को वायु के रूप में जानकर उसे वायु नहीं मानता, वायु से उत्पन्न नहीं मानता, वायु मेरी है ऐसा नहीं मानता और न ही वायु में रत रहता है अर्थात वायु में अभिनंदित नहीं होता। ऐसा क्यों? मेरी समझ से ऐसा इसलिए कि उसके सर्व प्रकार के द्वेष क्षीण हो चुके हैं, वह वीत द्वेष हो चुका है। भिक्षुओं, और वह भिक्षु जो अरहत हो चुका हो, क्षीण आस्त्रव हो चुका हो, ब्रह्मचर्यावास पूरा कर चुका हो, कृत कार्य हो चुका हो, सांसारिक भार कंधों से उतार फेंक चुका हो, अधिगत याथा तथ्य होकर भवबंधनों से मुक्त हो चुका हो, जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया हो, वह भिक्षु निर्वाण को निर्वाण के तौर पर पहचानता है और निर्वाण को निर्वाण के रूप में जानकर उसे निर्वाण नहीं मानता, निर्वाण से उत्पन्न नहीं मानता, निर्वाण मेरा है ऐसा नहीं मानता और न ही निर्वाण में रत रहता है अर्थात निर्वाण में अभिनंदित नहीं होता। ऐसा क्यों? मेरी समझ से ऐसा इसलिए कि उसके सर्व प्रकार के द्वेष क्षीण हो चुके हैं, वह वीत द्वेष हो चुका है।
और भी भिक्षुओं, जो भिक्षु अरहत हो चुका हो, क्षीण आस्त्रव हो चुका हो, ब्रह्मचर्यावास पूरा कर चुका हो, कृत कार्य हो चुका हो, सांसारिक भार कंधों से उतार फेंक चुका हो, अधिगत यथा तथ्य होकर भव बंधनों से मुक्त हो चुका हो, जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया हो, वह भी पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में पहचानता है। उसे उस रूप में पहचान कर उसे नहीं मानता, पृथ्वी में व्याप्त नहीं मानता, पृथ्वी से उत्पाद और विनाश नहीं मानता, पृथ्वी मेरी है यह अभिनिवेश नहीं करता, न उसका अभिनंदन करता है। यह सब किस लिए? क्योंकि उसका सांसारिक पदार्थों से मोह क्षीण हो चुका है, वह विगत मोह अर्थात मोह से मुक्त हो चुका है। और भी भिक्षुओं, जो भिक्षु अरहत हो चुका हो, क्षीण आस्त्रव हो चुका हो, ब्रह्मचर्यावास पूरा कर चुका हो, कृत कार्य हो चुका हो, सांसारिक भार कंधों से उतार फेंक चुका हो, अधिगत यथा तथ्य होकर भव बंधनों से मुक्त हो चुका हो, जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया हो, वह भी जल को जल के रूप में पहचानता है। उसे उस रूप में पहचान कर उसे नहीं मानता, जल में व्याप्त नहीं मानता, जल से उत्पाद और विनाश नहीं मानता, जल मेरी है यह अभिनिवेश नहीं करता, न उसका अभिनंदन करता है। यह सब किस लिए? क्योंकि उसका सांसारिक पदार्थों से मोह क्षीण हो चुका है, वह विगत मोह अर्थात मोह से मुक्त हो चुका है। और भी भिक्षुओं, जो भिक्षु अरहत हो चुका हो, क्षीण आस्त्रव हो चुका हो, ब्रह्मचर्यावास पूरा कर चुका हो, कृत कार्य हो चुका हो, सांसारिक भार कंधों से उतार फेंक चुका हो, अधिगत यथा तथ्य होकर भव बंधनों से मुक्त हो चुका हो, जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया हो, वह भी तेज को तेज के रूप में पहचानता है। उसे उस रूप में पहचान कर उसे नहीं मानता, तेज में व्याप्त नहीं मानता, तेज से उत्पाद और विनाश नहीं मानता, तेज मेरी है यह अभिनिवेश नहीं करता, न उसका अभिनंदन करता है। यह सब किस लिए? क्योंकि उसका सांसारिक पदार्थों से मोह क्षीण हो चुका है, वह विगत मोह अर्थात मोह से मुक्त हो चुका है। और भी भिक्षुओं, जो भिक्षु अरहत हो चुका हो, क्षीण आस्त्रव हो चुका हो, ब्रह्मचर्यावास पूरा कर चुका हो, कृत कार्य हो चुका हो, सांसारिक भार कंधों से उतार फेंक चुका हो, अधिगत यथा तथ्य होकर भव बंधनों से मुक्त हो चुका हो, जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया हो, वह भी वायु को वायु के रूप में पहचानता है। उसे उस रूप में पहचान कर उसे नहीं मानता, वायु में व्याप्त नहीं मानता, वायु से उत्पाद और विनाश नहीं मानता, यह वायु मेरी है यह अभिनिवेश नहीं करता, न उसका अभिनंदन करता है। यह सब किस लिए? क्योंकि उसका सांसारिक पदार्थों से मोह क्षीण हो चुका है, वह विगत मोह अर्थात मोह से मुक्त हो चुका है। और भी भिक्षुओं, जो भिक्षु अरहत हो चुका हो, क्षीण आस्त्रव हो चुका हो, ब्रह्मचर्यावास पूरा कर चुका हो, कृत कार्य हो चुका हो, सांसारिक भार कंधों से उतार फेंक चुका हो, अधिगत यथा तथ्य होकर भव बंधनों से मुक्त हो चुका हो, जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया हो, वह भी निर्वाण को निर्वाण के रूप में पहचानता है। उसे उस रूप में पहचान कर उसे नहीं मानता, निर्वाण में व्याप्त नहीं मानता, निर्वाण से उत्पाद और विनाश नहीं मानता, निर्वाण मेरा है यह अभिनिवेश नहीं करता, न उसका अभिनंदन करता है। यह सब किस लिए? क्योंकि उसका सांसारिक पदार्थों से मोह क्षीण हो चुका है, वह विगत मोह अर्थात मोह से मुक्त हो चुका है। तथागत की दृष्टि से पदार्थों की सत्ता का विवेचन। भिक्षुओं, तथागत भी ज्ञानी सम्यक संबुद्ध होते हुए पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में जानते हैं, परंतु पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में पहचान कर उसे पृथ्वी नहीं मानते, पृथ्वी से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, पृथ्वी मेरी है यह अभिनिवेश नहीं करते, उस पृथ्वी का अभिनंदन नहीं करते। वह किस कारण? वह इसलिए कि तथागत को पृथ्वी का यथाभूत अर्थ परिज्ञात है। वे जल को जल के रूप में पहचानते हैं, उसे उस रूप में पहचान कर उसे नहीं मानते, जल में व्याप्त नहीं मानते, जल से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, जल मेरा है यह अभिनिवेश नहीं करते, न उसका अभिनंदन करते हैं। वह किस कारण? वह इसलिए कि तथागत को जल का यथाभूत अर्थ परिज्ञात है। तथागत तेज को तेज के रूप में पहचानते हैं, उसे उस रूप में पहचान कर उसे नहीं मानते, तेज में व्याप्त नहीं मानते, तेज से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, तेज मेरा है यह अभिनिवेश नहीं करते, न उसका अभिनंदन करते हैं। वह किस कारण? वह इसलिए कि तथागत को तेज तत्व का यथाभूत अर्थ परिज्ञात है। तथागत वायु को वायु के रूप में पहचानते हैं, उसे उस रूप में पहचान कर उसे नहीं मानते, वायु में व्याप्त नहीं मानते, वायु से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, वायु मेरा है यह अभिनिवेश नहीं करते, न उसका अभिनंदन करते हैं। वह किस कारण? वह इसलिए कि तथागत को वायु तत्व का यथाभूत अर्थ परिज्ञात है। तथागत निर्वाण को निर्वाण के रूप में पहचानते हैं, उसे उस रूप में पहचान कर उसे नहीं मानते, निर्वाण में व्याप्त नहीं मानते, निर्वाण से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, निर्वाण मेरा है यह अभिनिवेश नहीं करते, न उसका अभिनंदन करते हैं। वह किस कारण? वह इसलिए कि तथागत को निर्वाण तत्व का यथाभूत अर्थ परिज्ञात है।
ऐसा मेरा अभिमत है। भिक्षुओं, अरहत सम्यक संबुद्ध तथागत भी पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में पहचानते हैं, परंतु उस पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में पहचान कर भी उसे पृथ्वी नहीं मानते, पृथ्वी में व्याप्त नहीं मानते, पृथ्वी से उत्पाद और विनाश नहीं मानते। यह पृथ्वी मेरी है, यह अभिनिवेश नहीं करते, उस पृथ्वी का अभिनंदन नहीं करते। ऐसा क्यों? यह इसलिए कि तथागतः तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। ऐसा जानकर वे समझ लेते हैं कि तृष्णा के कारण भव बंधन से इस संसार प्राणी का बार बार जन्म होता है, उसे बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं, तथागत तृष्णा का सर्व प्रकार से क्षय, त्याग, वैराग्य, निरोध प्रति निसर्ग करके अद्वितीय अर्थात अनुपम सम्यक संबोधि का साक्षात्कार कर चुके हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तथागत जल को जल के रूप में पहचानते हैं, जल को जल के रूप में पहचान कर उसे जल नहीं मानते, जल में व्याप्त नहीं मानते, जल से उत्पाद और विनाश नहीं मानते। यह मेरा जल है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस जल में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है। ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्म हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं, तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तथागत तेज को तेज के रूप में पहचानते हैं, तेज को तेज के रूप में पहचानकर उसे तेज नहीं मानते, तेज में व्याप्त नहीं मानते, तेज से उत्पाद और विनाश नहीं मानते। यह मेरा तेज है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस तेज में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है। ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्म हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं, तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तथागत वायु को वायु के रूप में पहचानते हैं, वायु को वायु के रूप में पहचान कर उसे वायु नहीं मानते, वायु में व्याप्त नहीं मानते, वायु से उत्पाद और विनाश नहीं मानते। यह मेरा वायु है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस वायु में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है। ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्म हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं, तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। वे भूत को भूत के रूप में पहचानते हैं, भूत को भूत के रूप में पहचानकर उसे भूत नहीं मानते, भूत में व्याप्त नहीं मानते, भूत से उत्पाद और विनाश नहीं मानते। यह मेरा भूत है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस भूत में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है। ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्मे हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं, तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। वे देवों को देवों के रूप में पहचानते हैं, देवों को देवों के रूप में पहचानकर उसे देव नहीं मानते, देवों में व्याप्त नहीं मानते, देवों से उत्पाद और विनाश नहीं मानते। यह मेरे देव है, ऐसा भी नहीं मानते, और उन देवों में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है। ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्म हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं, तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तथागत प्रजापति को प्रजापति के रूप में पहचानते हैं, प्रजापति को प्रजापति के रूप में पहचानकर उसे प्रजापति नहीं मानते, प्रजापति में व्याप्त नहीं मानते, प्रजापति से उत्पाद और विनाश नहीं मानते। यह मेरा प्रजापति है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस प्रजापति में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है। ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्मे हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं, तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। वे ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में पहचानते हैं, ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में पहचानकर उसे ब्रह्म नहीं मानते, ब्रह्म में व्याप्त नहीं मानते, ब्रह्म से उत्पाद और विनाश नहीं मानते। यह मेरा ब्रह्म है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस ब्रह्म में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते।
यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है, ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्मे हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं, तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। वे आभा स्वर देवों को आभा स्वर देवों के रूप में पहचानते हैं, आभा स्वर देवों को आभा स्वर देवों के रूप में पहचानकर उसे आभा स्वर देव नहीं मानते, आभा स्वर देवों में व्याप्त नहीं मानते, आभा स्वर देवों से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, यह मेरा आभा स्वर देव है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस आभा स्वर देवों में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है, ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्मे हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं, तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तथागत शुभ कृत्सन देवों को शुभ कृत्सन देवों के रूप में पहचानते हैं, शुभ कृत्सन देवों को शुभ कृत्सन देवों के रूप में पहचानकर उसे शुभ कृत्सन देव नहीं मानते, शुभ कृत्सन देवों में व्याप्त नहीं मानते, शुभ कृत्सन देवों से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, यह मेरा शुभ कृत्सन देव है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस शुभ कृत्सन देवों में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है, ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्मे हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं, तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तथागत बृहत फल देवों को बृहत फल देवों के रूप में पहचानते हैं, बृहत फल देवों को बृहत फल देवों के रूप में पहचानकर उसे बृहत फल देव नहीं मानते, बृहत फल देवों में व्याप्त नहीं मानते, बृहत फल देवों से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, यह मेरा बृहत फल देव है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस बृहत फल देवों में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है, ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्म हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं, तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। वे अभिभूदेवों को अभिभूदेवों के रूप में पहचानते हैं, अभिभूदेवों को अभिभूदेवों के रूप में पहचानकर उसे अभिभूदेव नहीं मानते, अभिभूदेवों में व्याप्त नहीं मानते, अभिभूदेवों से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, यह मेरा अभिभूदेव है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस अभिभूदेवों में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है, ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्म हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं, तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। वे आकाश अनंत्य आयतन को आकाश अनंत्य आयतन के रूप में पहचानते हैं, आकाश अनंत्य आयतन को आकाश अनंत्य आयतन के रूप में पहचानकर उसे आकाश अनंत्य आयतन नहीं मानते, आकाश अनंत्य आयतन में व्याप्त नहीं मानते, आकाश अनंत्य आयतन से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, यह मेरा आकाश अनंत्य आयतन है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस आकाश अनंत्य आयतन में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है, ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्मे हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं, तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। वे विज्ञान अनंत्य आयतन को विज्ञान अनंत्य आयतन के रूप में पहचानते हैं, विज्ञान अनंत्य आयतन को विज्ञान अनंत्य आयतन के रूप में पहचानकर उसे विज्ञान अनंत्य आयतन नहीं मानते, विज्ञान अनंत्य आयतन में व्याप्त नहीं मानते, विज्ञान अनंत्य आयतन से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, यह मेरा विज्ञान अनंत्य आयतन है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस विज्ञान अनंत्य आयतन में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है, ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्मे हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं, तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ।
आकिंचन्य आयतन देवों को आकिंचन्य आयतन देवों के रूप में पहचानते हैं। आकिंचन्य आयतन देवों को आकिंचन्य आयतन देवों के रूप में पहचानकर उसे आकिंचन्य आयतन देव नहीं मानते, आकिंचन्य आयतन देवों में व्याप्त नहीं मानते, आकिंचन्य आयतन देवों से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, यह मेरा आकिंचन्य आयतन देव है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस आकिंचन्य आयतन देवों में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है, ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्मे हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। वे तथागत नैवसंज्ञा न आसंज्ञानांशीय आयतन को नैवसंज्ञा न आसंज्ञानांशीय आयतन के रूप में पहचानते हैं। नैवसंज्ञा न आसंज्ञानांशीय आयतन को नैवसंज्ञा न आसंज्ञानांशीय आयतन के रूप में पहचानकर उसे नैवसंज्ञा न आसंज्ञानांशीय आयतन नहीं मानते, नैवसंज्ञा न आसंज्ञानांशीय आयतन में व्याप्त नहीं मानते, नैवसंज्ञा न आसंज्ञानान आयतन से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, यह मेरा नैवसंज्ञा न आसंज्ञानांशीय आयतन है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस नैवसंज्ञा न आसंज्ञानांशीय आयतन में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है, ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्मे हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। वे दृष्ट को दृष्ट के रूप में पहचानते हैं, दृष्ट को दृष्ट के रूप में पहचानकर उसे दृष्ट नहीं मानते, दृष्ट में व्याप्त नहीं मानते, दृष्ट से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, यह मेरा दृष्ट है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस दृष्ट में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है, ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्म हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और श्रुत को श्रुत के रूप में पहचानते हैं, श्रुत को श्रुत के रूप में पहचानकर उसे श्रुत नहीं मानते, श्रुत में व्याप्त नहीं मानते, श्रुत से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, यह मेरा श्रुत है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस श्रुत में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है, ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्मे हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। वे स्मृत को स्मृत के रूप में पहचानते हैं, स्मृत को स्मृत के रूप में पहचानकर उसे स्मृत नहीं मानते, स्मृत में व्याप्त नहीं मानते, स्मृत से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, यह मेरा स्मृत है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस स्मृत में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है, ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्मे हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। विज्ञात को विज्ञात के रूप में पहचानते हैं, विज्ञात को विज्ञात के रूप में पहचानकर उसे विज्ञात नहीं मानते, विज्ञात में व्याप्त नहीं मानते, विज्ञात से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, यह मेरा विज्ञात है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस विज्ञात में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है, ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्म हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभिसंबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। वे एकात्व को एकात्व के रूप में पहचानते हैं, एकात्व को एकात्व के रूप में पहचानकर उसे एकात्व नहीं मानते, एकात्व में व्याप्त नहीं मानते, एकित्व से उत्पन्न और विनाश नहीं मानते, यह मेरा एकात्व है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस एकात्व में राग अभिनिवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है, ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्म हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं
तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभी संबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तथागत नानात्व को नानात्व के रूप में पहचानते हैं, नानात्व को नानात्व के रूप में पहचानकर उसे नानात्व नहीं मानते, नानात्व में व्याप्त नहीं मानते, नानात्व से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, यह मेरा नानात्व है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस नानात्व में राग भी निवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है, ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्मे हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं, तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभी संबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। वे सर्व को सर्व के रूप में पहचानते हैं, सर्व को सर्व के रूप में पहचानकर उसे सर्व नहीं मानते, सर्व में व्याप्त नहीं मानते, सर्व से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, यह मेरा सर्व है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस सर्व में राग भी निवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है, ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्मे हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं, तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभी संबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। वे निर्वाण को निर्वाण के रूप में पहचानते हैं, निर्वाण को निर्वाण के रूप में पहचानकर उसे निर्वाण नहीं मानते, निर्वाण में व्याप्त नहीं मानते, निर्वाण से उत्पाद और विनाश नहीं मानते, यह मेरा निर्वाण है, ऐसा भी नहीं मानते, और उस निर्वाण में राग भी निवेश कर उसका अभिनंदन नहीं करते। यह किस लिए? क्योंकि तृष्णा ही भव दुख का मूल है, ऐसा जानकर इस भव चक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता है, जन्मे हुए को बुढ़ापा और मृत्यु सताते हैं। इसलिए भिक्षुओं, तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जन द्वारा सर्वोत्तम सम्यक संबोधि अर्थात यथार्थ ज्ञान से अभी संबुद्ध अर्थात जानकार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। भगवान ने ऐसा उपदेश किया, परंतु उन अन्य संप्रदाय के भिक्षुओं ने उनका अन्य संप्रदायों की देशनाओं अर्थात उपदेशों में अभिनिवेश होने के कारण भगवान की इस देशना का अभिनंदन अर्थात हृदय से समर्थन नहीं किया। मूल पर्याय सूत्र समाप्त हुआ। यहाँ पर कुछ शब्दों की परिभाषा और सूचना देना आवश्यक है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि बौद्ध शास्त्रों में मनुष्यों के दो विभाजन हैं। एक, जो सत्य पर आरूढ़ नहीं हुए उन्हें पृथक जन अर्थात अज्ञानी कहते हैं। दो, जो सन्मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चल रहे हों उन्हें आर्य कहते हैं। इन भिक्षुओं में भी जिन्हें अभी कुछ करना और सीखना है उन्हें शैक्ष अर्थात श्रोतापन, सकृदागामी और अनागामी कहते हैं। और जो मुक्त हैं, कृतकृत्य हैं उन्हें अशैक्ष या अरहत कहते हैं। और तथागत बुद्ध इन सबसे ऊपर हैं।